गाइस आज के इस वीडियो में एक ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा और वो नाम है VPN। जी हाँ दोस्तों, VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है VPN, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स होते हैं इसके, फ्री या पेड VPN में से आपको कौन सा यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ VPN यूज करना लीगल है या इलीगल, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे डिटेल में कि VPN होता क्या है। तो गाइस चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि VPN होता क्या है। गाइस VPN की फुल फॉर्म से ही आपको डेफिनेशन यहां पे मिल रही है कि ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जो ये इंश्योर करता है कि जब यूजर या फिर कंपनी किसी नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जब अपना डेटा सेंड कर रही है या फिर डेटा को एक्सेस कर रही है तो वो डेटा एकदम सुरक्षित हो और सेफ हो। ठीक है, तो जस्ट यही काम होता है VPN का, डेटा को सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रदान करना। ठीक है, अब अलग अलग यूजर्स के लिए VPN का यूज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग इसका यूज सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए करते हैं, कुछ लोग इसका यूज अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए करते हैं, कुछ लोग इसका यूज रिस्ट्रिक्टेड चीजों को, रिस्ट्रिक्टेड डेटा को एक्सेस करने के लिए करते हैं। तो इसका जो यूज है वो अलग अलग यूजर्स की अलग अलग एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। कुछ यूजेस आप यहां पे देख लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूजेस अगर मैं यहां पे बताऊं तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। जितनी भी कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एंटरप्राइजेस कंपनीज जो होती हैं, वो सिर्फ इसलिए ही VPN को यूज करती हैं जिससे कि वो अपनी कंपनी का डेटा सिक्योर रख सकें और सेफ रख सकें। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, सपोज ये एक किसी कंपनी का हेड ऑफिस है। ठीक है, ये किसी एक कंपनी का हेड ऑफिस है और कोई कंपनी होती है तो उसके अपने काफी सारे कंपनी के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं जो एम्प्लॉयज के साथ और उसकी ब्रांचेस के साथ शेयर्ड रहती हैं। सपोज ये हेड ऑफिस है और ये इस पर्टिकुलर कंपनी की ब्रांच है। ठीक है, काफी सारी ब्रांच हो सकती हैं कंपनी की, स्मॉल ब्रांच। ठीक है, अब इस ब्रांच को अपनी कंपनी के डेटा की 24 आवर्स नीड होती है, इंफॉर्मेशन की 24 आवर्स नीड होती है, लेकिन इस डेटा को यूज करने के लिए इन्हें जरूरत है एक मीडियम की। ठीक है, अब यहां पर काफी सारे मीडियम है जिनका यूज ये कंपनी कर सकती है। सबसे पहले मीडियम की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं प्राइवेट MPLS मीडियम, MPLS नेटवर्क भी इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, MPLS नेटवर्क क्या होते हैं? कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कुछ एक सर्टेन अमाउंट यहां से लेकर आउटसोर्सिंग करती हैं इंटरनेट का। ठीक है, यानी कि आपको अच्छी स्पीड और अच्छी रिलायबिलिटी के साथ इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। लेकिन इसका डीमेरिट क्या होता है कि इसके थ्रू गुजरने वाला जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड नहीं होता। ठीक है, एनक्रिप्टेड नहीं होता, इसलिए अब इसका चलन कम है, लेकिन पहले इसका बहुत चलन था। फिर भी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो MPLS का बहुत यूज लेती है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है कंपनी के पास कि हाँ ठीक है, वो पब्लिक नेटवर्क का भी यूज ले सकती है। पब्लिक नेटवर्क, ठीक है, कंपनी को ये सस्ता भी पड़ता है और इजी टू यूज भी है, लेकिन इसके साथ खतरा यह है कि भाई जहां पर भी पब्लिक का नाम आएगा तो पब्लिक डोमेन में कुछ खतरनाक लोग भी बैठे हैं जो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि वो इस कंपनी का डेटा चुरा लें। ठीक है, तो यहां पर लाइक साइबर क्रिमिनल्स जिसे बोलते हैं वो हमेशा पब्लिक नेटवर्क पर घात लगाए रहते हैं कि वो कब किसी कंपनी का यूजर्स का डेटा चुरा लें। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहां पर कंपनी के पास बचता है VPN। ठीक है, जिसको ज्यादातर एंटरप्राइजेस कंपनी यूज करती हैं, जिसे बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके थ्रू क्या होता है, ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच एक VPN टनल क्रिएट कर दी जाती है जो VPN सर्वर का यूज लेकर यहां पर डेटा को एक दूसरे तक पहुंचाती है या फिर एक्सेस करवाती है। इस टनल के अंदर जो भी डेटा जाता है वो कंप्लीटली एनक्रिप्टेड होता है, जिसको कोई हैकर, कोई आउटर पर्सन डिक्रिप्ट नहीं कर सकता और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो जितनी भी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सिर्फ ये चाहती हैं कि उन्हें सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी मिले, उनका डेटा सिक्योर रहे, इसलिए वो VPN सर्विसेज यूज करती हैं। दूसरा जो इसका यूज है, जो ज्यादातर यूजर्स यूज करते हैं, इनफैक्ट जो साइबर क्रिमिनल्स भी यूज करते हैं, वो है अनोनिमिटी।
अनोनिमिटी, यानी कि अनोनिमस तरीके से वो इंटरनेट का यूज कर पाए, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर पाए। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। सपोज ये कोई यूजर है, ठीक है, सपोज ये कोई यूजर है, ये अगर नॉर्मल तरीके से इंटरनेट का यूज करेगा तो वो आईएसपी पर रिक्वेस्ट जाएगी, आईएसपी यूजर को वो प्रोवाइड करेगा जो उसने डिमांड करी है, ठीक है। तो ये एक यूजर का कंप्यूटर है। अगर ये पब्लिक डोमेन में है तो इस पब्लिक डोमेन पर, पब्लिक नेटवर्क पर सभी की नजर है, ठीक है। हैकर की नजर है, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज की नजर है, एडवर्टाइजर्स की भी नजर है, ठीक है। अगर कोई यूजर चाहता है कि वो अनोनिमिटी यानी कि अनोनिमस तरीके से इंटरनेट का यूज करे तो भी वो वीपीएन का सब्सक्रिप्शन ले सकता है या फिर वीपीएन नेटवर्क का यूज ले सकता है, ठीक है। यहां पर वीपीएन क्या काम करता है, यहां पर वीपीएन कैसे काम करेगा, जब किसी यूजर को वीपीएन का यूज लेना होगा तो वीपीएन को यूज करने के लिए वो एक वीपीएन क्लाइंट का यूज लेगा। यानी कि क्लाइंट क्या होता है, एक तरीके का टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर होता है जो वीपीएन क्लाइंट को कनेक्ट करवाता है वीपीएन सर्वर के साथ, वीपीएन सर्वर के साथ, ठीक है। इनके बीच जो भी डेटा जाता है वो जाता है एक वीपीएन टनल के थ्रू जो कि कंप्लीटली एनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। अब ये अनोनिमिटी का यूज साइबर क्रिमिनल्स भी ले सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी लेते हैं जो नहीं चाहते कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो, वो क्या सर्च कर रहे हैं या फिर वो कौन है वो रिवील हो, इसलिए भी इस पर्पस से भी वीपीएन का यूज किया जाता है। आपने बजरंगी भाईजान मूवी तो देखी होगी, एक पॉइंट आता है जहां पर सलमान खान भाई साहब मुन्नी को अपने कंधे पर बैठाकर पहुंच जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर उन्हें एक शख्स मिलता है जो उनसे कहता है कि भाई मैं तुम्हें बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान पहुंचा सकता हूं, लेकिन रास्ता है टनल से होके, गुफा से होके, ठीक है। तो ये वही रास्ता है कि जहां पर इनको कोई आर्मी वाला नहीं देखेगा और ये अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, डेटा पहुंच जाएगा, आदमी पहुंच जाएंगे, जो भी आप इसको माने, ठीक है। तो ये हिडन तरीका है, एक प्राइवेट नेटवर्क है जो आपको कुछ अमाउंट पे करने पर ये फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। तीसरे यूजर्स होते हैं जो जियो लोकेशंस को ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेकिंग जियो लोकेशन। ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं जो पर्टिकुलर एरिया में एक्सेसिबल नहीं होती है। इंडिया में भी काफी सारी वेबसाइट हैं, टिकटॉक मान लीजिए, टिकटॉक ऐप है, काफी सारी ऐप हैं, वेबसाइट्स हैं। इनफैक्ट कुछ अगर पॉर्न वेबसाइट की बात करें तो इंडिया में बैन है, ठीक है। लेकिन कुछ यूजर्स इसका यूज लेते हैं, वीपीएन का यूज लेते हैं उस किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर कोई चीज एक्सेसिबल नहीं है तो वीपीएन की हेल्प से आप उसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। कुछ लोग यूज करते हैं शॉपिंग एंड ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग में सब्सिडी पाने के लिए, ठीक है। ग्लोबल तौर पे काफी सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, काफी सारी ट्रैवलिंग वेबसाइट्स ऐसी हैं जो लोकेशन वाइज अपने कस्टमर को सब्सिडी देती हैं, डिस्काउंट देती हैं, ठीक है। तो काफी सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनको अगर इस चीज के बारे में पता है तो वीपीएन का यूज करके वो पर्टिकुलर लोकेशन से वो पर्टिकुलर वेबसाइट एक्सेस करके फिर वो डिस्काउंट पा लेते हैं, तो वहां पर भी इसका यूज होता है। और एक जो इंपॉर्टेंट यूज है वो है पब्लिक वाईफाई, ठीक है। ग्लोबली देखा जाए तो बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनके पास अपना इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कैफे वगैरह पर जाकर इंटरनेट का यूज लेते हैं, और वो होता है पब्लिक वाईफाई। वहां पर आपको सिक्योरिटी नहीं होती है, बिल्कुल आपका डेटा बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। वहां पर सपोज आप किसी कैफे में बैठे हैं और आप अपनी बैंकिंग की वेबसाइट यहां पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आप ओपन नेटवर्क, प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, और आप बैंकिंग वेबसाइट ओपन करने के लिए यहां पर अपने क्रेडेंशियल एंटर करते हैं, तो अगर आप पब्लिक वाईफाई, पब्लिक डोमेन में, पब्लिक इंटरनेट में हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि हैकर्स आप पर घात लगाए बैठे हैं और आपका जो आईडी पासवर्ड है वो चुरा लें बहुत इजीली। इसलिए अगर आपके पास वीपीएन सर्विसेज होंगी, अगर आपके पास वीपीएन सब्सक्रिप्शन होगा तो वीपीएन टनल आपके डेटा को एनक्रिप्टेड रखेगी और वो
जो हैकर है, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो ये नहीं देख पाएंगे कि आपने क्या क्रेडेंशियल यूज करे। तो ये कुछ यूजेस हैं जो यूजर की नीड पे डिपेंड करता है कि वो वीपीएन किस पर्पस से यूज करेंगे। ठीक है, तो वीपीएन कैसे काम करता है प्लस उसके यूजेस हमने यहां पर जाने। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वीपीएन की। तो यहां पर टाइप्स ऑफ वीपीएन को भी समझना हल्का सा जरूरी है। ठीक है, वीपीएन एक्चुअली में दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है रिमोट एक्सेस वीपीएन और एक होता है साइट टू साइट वीपीएन। क्योंकि ब्रांच को अपने हेड ऑफिस का जो डेटा है वो 24 आवर्स एक्सेस करना है, इसलिए साइट टू साइट वीपीएन का यूज लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये इजीली एक टनल का यूज ले लेते हैं, वीपीएन टनल का, जिससे इनका ठीक है डेटा भी एनक्रिप्टेड रहता है और इनको कोई दिक्कत भी नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया साइट टू साइट। अब ये मैनी साइट्स हो सकती हैं, डायरेक्टली लेन से कनेक्ट होकर वीपीएन सर्वर का यूज लेके डायरेक्टली यहां पर अपना डेटा एनक्रिप्ट रखती है और अपने आप को सिक्योर रखती है। वहीं अगर बात करें हम रिमोट एक्सेस की, तो हम अगर पेंडेमिक के बाद की बात करें तो बहुत सारा काम हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अगर कोई एम्प्लॉय यहां बैठा है, ट्रेन में सफर कर रहा है, कैफे में सफर कर रहा है, ठीक है, ये एम्प्लॉय है, ठीक है, ये उसका लैपटॉप है। अगर वो एम्प्लॉय अगर किसी एक रैंडम जगह पर है जो साइट टू साइट कनेक्ट नहीं होती, तो उसको रिमोट एक्सेस वीपीएन यहां पे बोलते हैं। इसमें यहां पर वीपीएन क्लाइंट का यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है जो सर्वर तक पहुंचने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वीपीएन क्लाइंट यूज की हेल्प से यहां पर भी एक टनल क्रिएट की जाती है, वीपीएन टनल, देन उस डेटा को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर केस है कि हम रिमोटली एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं एक रिमोट जगह पर, एक रैंडम जगह पर। यहां पर हमारी साइट फिक्स है, इसलिए इसको साइट टू साइट वीपीएन बोला गया और इसको रिमोटली वीपीएन बोला गया। ठीक है, इसमें वीपीएन हमें क्लाइंट का यूज लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं होगा, वीपीएन क्लाइंट नहीं होगा, तो वो यहां पर वीपीएन टनल क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो ये दो टाइप थे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के। अब यहां पर काफी सारे हम एप्स देखते हैं और सर्विसेज देखते हैं कि आपको फ्री वीपीएन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहां पर हमेशा आपको यह सजेस्ट किया जाता है कि आप फ्री वीपीएन यूज ना करें अगर आप सीरियसली सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री वीपीएन सर्विस आपको कभी यह क्लेम नहीं करती कि वो आपको 100% सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा स्कैम भी हो सकता है कि आपको फ्री के नाम पे आपका डेटा वहां से चुराया जा रहा हो। ठीक है, इसलिए आपको फ्री वीपीएन सर्विसेज का यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्री के नाम पे आप अपना डेटा यूज तो कर रहे हैं, आप अपना डेटा एक्सेस तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपको 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। दोनों ही केसेस हो सकते हैं, इसलिए आपको फ्री में वीपीएन सर्विसेज यूज करने से बचना चाहिए। ठीक है, बाकी रही बात पेड सर्विसेज की। पेड सर्विसेज में भी आपके पास कुछ सर्विसेज है, लाइक नॉर्ड वीपीएन है, एक्सप्रेस वीपीएन है, जो आपको नो लॉग्स सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप इस तरीके का वीपीएन यूज करें अगर आप जेन्युइनली सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चाहते हैं। ठीक है, तो नो लॉग सर्विसेज क्या करती हैं, यानी कि अनट्रैकेबल होती हैं। कुछ वीपीएन सर्विसेज ऐसी भी हैं जो पेड भी हैं, लेकिन वो आपका डेटा शेयर कर सकती हैं। लेकिन नो लॉग सर्विसेज अगर आप ये मेंशन का होता हुआ फिर अगर आप वीपीएन सर्विस लेती हैं, तो वो किसी तरीके का लॉग्स यानी कि आपकी एक्टिविटी अपने सर्वर पर स्टोर नहीं रखती, ना ही वो आपका डेटा शेयर करती है। बात करते हैं कि वीपीएन सर्विस लीगल है या इल्लीगल है, लीगल है या इल्लीगल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडिया की, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में वीपीएन सर्विस अगर आप सिंपल प्रोसेस के लिए, नॉर्मल प्रोसेस के लिए, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोसेस के लिए आप यूज करते हैं, तो वीपीएन पूरी तरीके से लीगल है। बाकी अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस है वीपीएन को यूज करने के लिए, क्योंकि वीपीएन की मदद से काफी सारे इलीगल टास्क भी परफॉर्म किए जाते हैं, अपने आप को छुपाकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर। क्या पुलिस, अगर कल को आप कोई उल्टा काम करते हैं तो क्या पुलिस आप तक पहुंच सकती है अगर आप वीपीएन यूज कर रहे थे तो? ठीक है, बिल्कुल। अगर पुलिस
अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, आप कोई ऐसा टास्क कर रहे हैं जो कंप्लीटली इलीगल है, तो पुलिस कोर्ट ऑर्डर लेके डायरेक्ट आईएसपी से या फिर वीपीएन कंपनी से संपर्क करके आपके लॉग्स निकाल सकती है और फिर उनको ट्रैक कर सकती है। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, आप कंप्लीटली पूरी तरीके से सेफ हैं। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो पकड़ने के चांसेस तो बहुत रहते ही रहते हैं। तो कुल मिला के वीपीएन क्या होता है, किस तरीके से काम कर रहा है आपकी कंपनी में और आपकी लाइफ में, और आप अगर यूज करते हैं तो आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो वीपीएन पर बेस्ड, वीपीएन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।